अगर तुम यूएस जाने का प्लान कर रहे हो तो एक सेकंड रुक जाओ। सीरियसली, एक ऐसी न्यूज़ है जो तुम्हारे सारे प्लान्स बदल सकती है, और सुन के थोड़ा शॉक जरूर लगेगा। हाँ, सीरियसली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर तुम्हारा अमेरिकन ड्रीम है, क्योंकि ये पूरा गेम ही बदल सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अब तक H1B का सिस्टम क्या था, मतलब चीज़ें काम कैसे करती थी। H1B वीज़ा ये बेसिकली वो रास्ता है जिससे इंडिया के स्किल्ड लोग अमेरिका में जाकर काम करते हैं। सही में अमेरिकन ड्रीम का टिकट। लेकिन ये इंडियंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचो, टोटल H1B वीजास का 70% अकेले इंडियंस को मिलता है। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। और ना, इसका एक पूरा सेट पाथवे था। लोग पहले F1 वीज़ा पर पढ़ने जाते थे, फिर OPT पर थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेते थे, उसके बाद H1B पर जॉब, और फिर आगे जाकर ग्रीन कार्ड। एकदम क्लियर रास्ता था अब तक। लेकिन अब गेम पूरी तरह बदल रहा है, एंड ऑनेस्टली यहां से चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। बेसिकली यूएस कांग्रेस में एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। नाम है द H1B वीजा अब्यूज एक्ट ऑफ 2026, और इसके अंदर जो रूल्स है ना, वो काफी शॉकिंग है। अभी तक का सिस्टम क्या था? हर साल 85,000 H1B वीजाज इशू होते थे। टोटल 85,000, ये नंबर याद रखना। और इस नए बिल के हिसाब से ये नंबर 85,000 से सीधा गिरकर हो जाएगा सिर्फ 25,000। मतलब 70% से भी ज्यादा का ड्रॉप, स्ट्रेट अप। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी आती है। देखो, पहले सिस्टम लॉटरी बेस्ड था, मतलब सबको एक इक्वल चांस मिलता था। पर अब नया सिस्टम होगा हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट। जिसको सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर होगी, वीजा सिर्फ उसी को मिलेगा। और ये हाईएस्ट सैलरी कितनी है? तो इस नए बिल में मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है $2 लाख, मतलब लगभग 1,80,00,000 रुपए हर साल। सो इसका सीधा असर किस पर पड़ने वाला है, और किसका अमेरिकन ड्रीम अब शायद टूट जाएगा। अब सोचो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट है या कोई मिड लेवल प्रोफेशनल जिसे अभी अपना करियर स्टार्ट करना है, उसके लिए ये नंबर अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये नया सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एलीट हाई पेड जॉब्स में हैं, जैसे कि कोई AI एक्सपर्ट या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। और बात सिर्फ जॉब की नहीं है, और भी बड़े चेंजेस हैं। पढ़ाई के बाद वर्क एक्सपीरियंस वाला OPT खत्म, फैमिली को डिपेंडेंट वीजा पर लाने का ऑप्शन खत्म, ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद, और वीजा टर्म के बाद कंट्री छोड़ना मैंडेटरी। लेकिन रुको, अभी पैनिक मत करो। इससे पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ये जो सारे रूल्स है ना, ये अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। देखो, ये अभी सिर्फ एक प्रपोज्ड बिल है, अभी ये लॉ नहीं बना। इसको लॉ बनने के लिए पहले हाउस से पास होना होगा, फिर सेनेट से, और उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे। तो इसमें अभी टाइम है, और चांसेस ये भी हैं कि इतने स्ट्रिक्ट फॉर्म में ये शायद पास ना हो। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा, और इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? अमेरिका का कहना है कि वो सिर्फ बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या टैलेंट को सिर्फ सैलरी से जज करना ठीक है? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये नया सिस्टम सच में फेयर है।